हेलो क्लास 6, मैं आपकी टीचर देवेंद्र कौर। आज हम एक्सरसाइज 7.4 स्टार्ट करेंगे। 7.4 जो है कंपेयरिंग फ्रैक्शंस है, मतलब दो फ्रैक्शंस में से बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है या छोटा फ्रैक्शन कौन सा है या दोनों इक्वल हैं, ये हम कंपेयर करेंगे। तो इसको डायरेक्ट हम एक्सरसाइज में ही सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 1। 7.4 एक्सरसाइज है। Question number 1. Write shaded portion as fraction. Arrange them in ascending and descending order using sign greater or lesser between the fraction. तो ये कुछ हमें C पार्ट तक दे रखे हैं फ्रैक्शन। इसमें अब पहले हम फ्रैक्शन बनाएंगे। तो फ्रैक्शन बनाते हैं, पहले इनको काउंट करेंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यहां पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8, सब में 8 है। मीन्स टोटल पार्ट जो है हमारा फ्रैक्शन का वो है 8। ठीक है, तो यहां पर इसके फ्रैक्शंस बनाएंगे हम। जैसे ए पार्ट है, 4 सर्कल्स हैं आपके और चारों में 8 टोटल पार्ट्स हैं। ठीक है, इसके बाद शेडेड पार्ट हमें न्यूमरेटर में रखना होता है। तो 1 2 3 शेड है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 शेडेड पार्ट है। ठीक है, तो इस तरह से तो हम इनके पार्ट्स लिख लेते हैं। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 है, यहाँ पर 1 2 3 4 है और यहाँ पर 1 है। अब आप देखो, उन्होंने बोला है असेंडिंग ऑर्डर लगाना है हमें, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर लगाना है हमें। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर में हम लिखेंगे पहले तो ये टोटल पार्ट्स 8 थे, टोटल पार्ट्स 8 हैं। ठीक, फिर इसका शेडेड पार्ट कितना था? 3 था। इसका शेडेड पार्ट 6 था। तो ये शेडेड ऊपर वाले जो है हमारे शेडेड पार्ट हैं और नीचे वाले हमारे टोटल पार्ट्स। ये फ्रैक्शन जब हमारा बन जाएगा सबका, अब हम इसको जो है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे। तो हम पहले लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर कौन से होते हैं? पहले नंबर आएगा बड़ा, पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, मतलब पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा और फिर बड़ा। असेंडिंग ऑर्डर है ये। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर में पहले सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 1/8। उससे बड़ा 3/8। यहां पर हम साइन लगाएंगे ये वाला, असेंडिंग ऑर्डर में ये वाला साइन लगाता है। क्यों? क्योंकि 1 से बड़ा कौन सा है? 3। फिर 3 से बड़ा कौन सा हो जाएगा? 4/8। और 4 से बड़ा कौन सा हो जाएगा? 6/8। ये लग जाएगा असेंडिंग ऑर्डर। अब हम डिसेंडिंग ऑर्डर लगाएंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या हो जाएगा? पहले बड़ा नंबर, अब उल्टा साइन, क्योंकि बड़ा नंबर इस साइड है ना, इसलिए ये वाला साइन इस साइड लग जाएगा। फिर 4/8, फिर छोटा नंबर और फिर लास्ट में सबसे छोटा नंबर। तो ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर लगाना है। जिस साइड बड़ा नंबर होगा ये एरो जो है उस साइड लगेगा। ठीक है, इसी तरह से सेकंड पार्ट, इसी तरह से सी पार्ट। अब बी पार्ट देख लेते हैं। बी पार्ट में टोटल नंबर आप देखो, बॉक्सेस हैं। बी पार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल पार्ट्स कितने हो गए? टोटल पार्ट्स होंगे 9 और शेडेड पार्ट्स हमें लिखने हैं। ठीक है, शेडेड पार्ट्स सबके लिखेंगे अलग अलग। तो टोटल तो हमारे हो गए 9। 4 फिगर्स हैं, 9 सबके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इसके बाद शेडेड पार्ट 3 3 6 7 8, 1 2 3 4, 1 2 3 और 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब अगेन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर लगाएंगे। असेंडिंग ऑर्डर क्या है? पहले लगेगा छोटा नंबर 3/9, फिर बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा और फिर लास्ट में लार्जेस्ट नंबर। इसी तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर
पहले बड़ा नंबर, एरो अब इस साइड हो जाएगा, फिर छोटा नंबर, फिर छोटा नंबर और लास्ट में सबसे स्मॉलर नंबर। ठीक है, तो ये दो पार्ट्स हो गए। क्वेश्चन नंबर 1 था ये। ठीक, इसके बाद सी पार्ट आप देखो। सी पार्ट है ये, एक्सरसाइज 7.4 है, 6th क्लास, और 2/6, 4/6, 8/6, 6/6 ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे शो करना है। पुट एप्रोप्रिएट साइन बिटवीन द फ्रैक्शन गिवन। ठीक है, और इनके अंदर जो है हमें साइन डालने हैं। तो पहले हम ये वाला पार्ट करेंगे इतना कि शो 2/6, मतलब सी पार्ट है 2/6, 4/6, 8/6 और 6/6 नंबर लाइन पे, ऑन नंबर लाइन। अब आपको मैंने पीछे एक्सरसाइज में कराया है कि नंबर लाइन कैसे बनानी है, तो पहले ड्रॉ करते हैं नंबर लाइन को। नंबर लाइन ड्रॉ करने के लिए, क्योंकि सबके नीचे 6 डिनोमिनेटर में है, तो हमें कितने पार्ट्स में इसको बांटना है? 6 पार्ट्स में। ठीक है, तो यहां पर मैं फटाफट से इक्वल डिस्टेंस में बांट लेती हूं। ठीक, अब हम पहला नंबर लिखेंगे 0। लिख लिया। अब हम इसमें क्या करेंगे? 6 पार्ट्स बांटेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। जैसे ही 6 हो जाएगा यहां पर क्या बन जाएगा? नंबर 1। ठीक है, अगेन 6 पार्ट में 1, 2, 3, 4, 5 और 6। जैसे ही 6 पार्ट बटेंगे, आप देखो इसको ध्यान से, जैसे ही 6 पार्ट बटेंगे ये जो है नंबर 2 में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखो हमें सबके नीचे क्या लगाना है? 6। डिनोमिनेटर में तो नीचे 6 ही लगेगा, ऊपर काउंटिंग चलती रहेगी, जैसे 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6। अब हम इसको मार्क कर देंगे। मार्क कैसे करेंगे? पहले हमें 2/6 चाहिए, तो ये रहा नंबर मेरा 2/6 का पॉइंट। फिर मुझे 4/6 चाहिए, तो ये रहा मेरा पॉइंट 4/6 का, ये वाला है ना। अब इसके बाद 8/6 का पॉइंट चाहिए, तो ये रहा मेरा 8/6 का पॉइंट। और ये एक था मेरा 6/6, तो मैंने लिखा ही नहीं, ये 6/6 था, ये 7/6 है, ये 8/6 और ये 9/6। तो यहाँ पर मुझसे गलती हो गई, ये 6/6 है, तो ये 6/6 का पार्ट हो जाएगा मेरा। अगर आपको 7/6 दिया होता तो ये हो जाता, और मेरे को 8/6 देना है, तो ये 8/6 में यहाँ आ जाएगा। मेरी तरह आप गलती मत करना, कोई भी नंबर मिस नहीं होना चाहिए, ऊपर काउंटिंग सेम चलेगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पर 6 आना था। ठीक है, फिर 7, 8, 9, तो ऐसे चलती रहेगी आगे, काउंटिंग में कोई ब्रेकेज नहीं होगी। और डिनोमिनेटर जो हमें दे रखा है वही वाला लगाना है। ठीक है, सबके नीचे 6 ही लगा है, तो आप जब इसको डिनोट करोगे बहुत ध्यान से करना, गलती मुझसे हुई है तो गलती आपसे भी हो सकती है। ठीक, अब इसका सेकंड पार्ट जो वो बोल रहा था, पुट एप्रोप्रिएट साइंस, यहां पर आप देख सकते हो उन्होंने बोला है पुट एप्रोप्रिएट साइंस बिटवीन द फ्रैक्शंस। इनके नीचे, इन फ्रैक्शंस के बीच में साइन डालने हैं हमें। अब देखो डिनोमिनेटर सेम है, 5 बड़ा होता है या 2, तो यहां पर ये वाला साइन आ जाएगा, 5 बड़ा होता है। ठीक है, इसके बाद जो है 3/6 बड़ा होगा या 0, तो 3/6 बड़ा होगा, 1/6 और 6/6। ठीक है, अब जब हम इसको काट करेंगे तो ये तो 1 आ जाएगा। ठीक है, और ये पूरा 1 हो गया, ये 1/6 है। ठीक है, तो अब आप एक चीज नोट करो, सब में ही ऐसे होगा फिर तो।
तो यहां पर आप देखो कि ये 1/6 बड़ा होगा, ये 6/6 बड़ा होगा, तो ऑब्वियसली मेरा 6/6 बड़ा होगा, तो यहां पर लग जाएगा ये वाला साइन। ठीक है, इसके बाद 8/6 या 5/6 दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो हमारा 8 वाला नंबर बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब कंपेयर द फ्रैक्शंस, इनमें फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है। देखो जहां पर तो डिनोमिनेटर सेम है वहां तो आप ऊपर वाला नंबर देख के बता दोगे बड़ा छोटा, जहां पर डिनोमिनेटर सेम नहीं है वहां क्या करोगे। देखो फर्स्ट पार्ट में 3/6 है, 5/6 डिनोमिनेटर सेम है, तो इसको सॉल्व करते हैं नोटबुक में। क्वेश्चन 2 का ए पार्ट है 3/6 बॉक्स 5/6, तो आप यहां पर लिखोगे सेम डिनोमिनेटर। जब सेम डिनोमिनेटर होता है तो हमें कुछ नहीं करना, दोनों में से जो सा नंबर बड़ा होगा उस पर हम टिक कर देंगे, तो 5/6 बड़ा है। ठीक है, अब बी पार्ट करो। बी पार्ट में देखो 1/7 और 1/4 है। अब यहां पर क्या है, डिफरेंट डिनोमिनेटर, मतलब डिनोमिनेटर जो है मेरा अलग अलग है, तो इसको कैसे बताएंगे हम बड़ा छोटा। तो हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व करेंगे, मतलब ये वाला नंबर उठकर ऊपर चला जाएगा, 1 × 4 हो जाएगा, और ये वाला नंबर उठकर ऊपर, मैंने आपको पहले भी बताया था पिछली एक्सरसाइज में कि नीचे वाला नंबर हमेशा ऊपर जाता है। ठीक है, डिनोमिनेटर हमेशा ऊपर जाएगा। 1 × 7, तो ये आ गया 4 और ये आ गया 7, तो हमारी कौन सी साइड ग्रेटर हुई, राइट साइड, तो इसका मतलब ये वाली साइड हमारी बड़ी हुई। इसका मतलब 1/7 नहीं बड़ा, 1/4 बड़ा है। तो जहां पर डिफरेंट डिनोमिनेटर होगा उसको आपको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। सी पार्ट देखो, अगेन सेम डिनोमिनेटर है, तो यहां पर तो सेम है डिनोमिनेटर, है ना, सेम डी है, डिनोमिनेटर मीन्स डी। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, ऊपर वाला नंबर देखो और बता दो। तो इसमें तो मेरे को पता है 4 और 5 में से कौन सा बड़ा है, 5 बड़ा है। अब डी में अलग है डिनोमिनेटर, 3/5 और 3/7, तो इसमें भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे वाला नंबर ऊपर जाएगा। ठीक है, तो और यहां पर लिखेंगे हम डिफरेंट डिनोमिनेटर। ठीक है, तो अब क्या लिखना है हमें, 3 के साथ 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहां पर 3 के साथ 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 7 द 21 और 3 5 द 15, तो बड़ा कौन सा हुआ, 21, मीन्स लेफ्ट साइड 3/5 बड़ा हो गया हमारा 3/7 से। यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है मेक 5 मोर सच पेयर्स एंड पुट अप्रोप्रिएट साइंस, मतलब आपको क्वेश्चन नंबर 2 की तरह क्वेश्चन नंबर 3 में 5 ऐसे और पेयर्स निकालने हैं। तो ये तो एक एक्टिविटी हो गया, या इसको आप होमवर्क में कर लो, और नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि क्वेश्चन अगर आपको 2 समझ आ गया है तो आप 3 इजिली कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 4 है लुक एट द फॉलोइंग फिगर, मतलब इन फिगर्स को देखो आप, और इसमें जो है साइंस को पुट करना है हमें। ठीक है, तो कैसे पुट करोगे आप ये बताओ। और इसमें जो है यहां आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं, और अगेन वही बोला है कि ऐसे 5 प्रॉब्लम्स और बनाओ जिससे आपका फ्रेंड जो है आपको सॉल्व कर दे। तो ये जो है ये भी आपका होमवर्क और एक एक्टिविटी मान लो। तो इन क्वेश्चंस को अब हम सॉल्व करेंगे सेम एज क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही इसको सॉल्व करेंगे। तो इन सब में डिफरेंट डिनोमिनेटर है, तो डिफरेंट डिनोमिनेटर होगा तो मतलब मल्टीप्लाई होने वाला है, क्रॉस मल्टीप्लाई होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट है 1/6 और 1/3, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम। क्यों करेंगे, क्योंकि डिफरेंट डिनोमिनेटर है, डिफरेंट डिनोमिनेटर, तो हर किसी में ये डिफरेंट डिनोमिनेटर आप देख सकते हो। ठीक है, तो 1 × 3 हो जाएगा, क्योंकि नीचे वाला नंबर ऊपर जाता है। ठीक है, और यहां पर 6 जो है इधर चला जाएगा, तो 1 × 6 हो जाएगा। तो 3 और 6, मतलब मेरा दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है, 6 नंबर बड़ा है। इसका मतलब मेरा 1/6 ना बड़ा होकर 1/3 बड़ा है।
चलिए यहां पर भी डिफरेंट डिनोमिनेटर है और ये 6 उठकर यहां चला जाएगा, ये 4 उठकर यहां आ जाएगा। तो 3 × 6 बॉक्स, 2 × 4, 3 6 द 18 बॉक्स, 4 2 द 8। तो बड़ा कौन सा हुआ मेरा 18। तो मेरा 3/4 बड़ा है 2/6 से। बस इजी है। ठीक है, सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट में देखो अगेन डिफरेंट डिनोमिनेटर। ठीक है, ये 4 उठकर ऊपर चला जाएगा तो 2 × 4 हो जाएगा ब्रैकेट, और ये 3 उठकर यहां आ जाएगा तो 2 × 3 हो जाएगा 8 और 6। तो बड़ा कौन सा हुआ 8 हुआ। दैट मीन्स मेरा 2/3 ये वाली साइड, क्योंकि ये वाली साइड बड़ी है ना, तो ये वाली साइड मेरी बड़ी हो जाएगी 2/4 से। अगेन डी पार्ट, डिफरेंट डिनोमिनेटर, यहां पर भी डिफरेंट डिनोमिनेटर है और ये 3 इधर चला जाएगा, ये 6 इधर, 6 × 3 हो जाएगा और 2 × 6 हो जाएगा 18 ब्रैकेट 12, और बड़ा कौन सा हो गया हमारा 18। दैट मीन 6/6 मेरा बड़ा हो जाएगा 2/3 से। ठीक है, अब यहां पर 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा बॉक्स, और 5 6 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 25 और 6 5 द 30 बड़ा हो गया 30 नंबर, और 5/6 जो है छोटा है 5/5 से। तो यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। तो 2 और 4 बिल्कुल सेम था, सिर्फ आपको सेम डिनोमिनेटर और डिफरेंट डिनोमिनेटर का ध्यान रखना है और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 7.4 क्लास 6। देखो क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम है क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 जो है सेम है। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 देखा है तो आपको क्वेश्चन नंबर 5 करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपका होमवर्क में है, मैंने इसीलिए लिख दिया 2 4 और 5, वो जरूर समझना। समझ के जब आप क्वेश्चन नंबर 5 करोगे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 6 ऑन नेक्स्ट पेज। The following fraction represent just 3 numbers. Separate them into groups of equivalent fraction by changing each one to its simplest form. इनको चेंज करना है हमें सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर और इनका ग्रुप बनाना है 3 ग्रुप के हिसाब से। तो 3 डिफरेंट नंबर्स, द फ्रैक्शन रिप्रेजेंट 3 डिफरेंट नंबर्स, 3 अलग अलग नंबर्स में रिप्रेजेंट होगा। ग्रुप बनाओ उनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के हिसाब से और चेंज करो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। तो इस क्वेश्चन में पहले हम हर नंबर का सिंपलेस्ट फॉर्म निकालेंगे और फिर उसको ग्रुप में डालेंगे। ठीक है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म निकालने के लिए फटाफट से क्वेश्चंस लिखो। 2/12 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2, 2 को 2 से डिवाइड करा 1 और 2 को 12 से डिवाइड करा 6। अब ये आगे डिवाइड नहीं होगा क्योंकि यहां पर 1 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद 3/15 है तो ये डिवाइड हो जाएगा 3 से, दोनों नंबर, क्योंकि सेम ही नंबर से डिवाइड करना, हमेशा ये बात याद रखना। इसके बाद ये डिवाइड होगा पहले 2 से, 2 4 द 8 और 2 25। अब 4 और 25 एक टेबल में नहीं आते तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं होगा, इसका आंसर यही है। 16 और 100 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 8 द 16 और 2 50 द, और अगेन ये 2 से डिवाइड हो जाएगा तो आएगा 2 4 द 8 और 25 आंसर। ठीक है, यहां पर 0 से 0 कट जाएगा तो मेरा क्या बचा आंसर 1/6। ठीक, फिर मेरा यहां पर 15/75 है
तो जो ये डिवाइड होगा 5 से, 3 से भी हो जाएगा, 5 3 द 15 और 5 1 द 5, 5 5 द 25, अगेन 3 से डिवाइड होगा तो आएगा 1/5। क्लियर। इसके बाद ये 2 से डिवाइड होगा 12/60, 2 6 द 12, 2 3 द 6 और 0। अब ये अगेन 2 से डिवाइड करूंगी तो 2 3 द 6, 2 1 द 2 और ये 15, और अगेन अब 3 से डिवाइड करूंगी, दोनों नंबर 3 में आते हैं तो 1/5। तो सिंपलेस्ट फॉर्म निकालने का सबसे सिंपल तरीका यही है कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, ऊपर वाला नंबर और नीचे वाले नंबर को सेम ही नंबर से डिवाइड करना है। यहां पर अब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 8 द 16 और 2 4 द 8, 2 8 द 16, अगेन 2 से डिवाइड करूंगी मैं तो 2 4 द 8 और 2 2 द 4, 2 4 द 8, अगेन 2 से डिवाइड करूंगी मैं 2 2 द 4, 2 12 द 24, और अगेन 2 से डिवाइड करूंगी मैं तो आ जाएगा 1/6। तो जब तक आपके पास ऐसा नंबर ना आ जाए जो अलग अलग टेबल में आते हैं, तब तक आप उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते रहोगे। ये होगा 3 से डिवाइड, क्योंकि 2 के टेबल में 75 नहीं आता, तो 3 4 द 12 और 3 1 द 3, 3 2 द 6, 3 5 द 15। यही आंसर है, क्योंकि 425 यहां पर भी किसी और टेबल में हमने नहीं करा था। अब ये अगेन 2 से होगा, 2 6 द 12, 2 3 द 6, 2 6 द 12, डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2, और ये हो जाएगा 2 3 द 6, 2 1 द 2, 2 8 द 16, डिवाइडेड बाय 3, 3 को 3 से डिवाइड करा 1 और 3 6 द 18। अब यहां पर डिवाइड कर देंगे हम 3 से, तो 3 और ये 6 हो गया। अब आप एक ये लास्ट पार्ट रह गया, डिवाइडेड बाय, ये तो किसी से होता ही नहीं है, 4/25, तो ये 4/25, 4/25 ही रह जाएगा। अब हमें ग्रुपिंग करना है। देखो यहां पर मैं कर देती हूँ ग्रुपिंग, उन्होंने बोला ग्रुप करना है। ग्रुप कैसे करोगे? अब आपके जो आंसर्स आए हैं ना, उनको सेम सेम ग्रुपिंग करोगे, ठीक है। तो ग्रुपिंग करने के लिए देखो, पहले हम 2/12 करते हैं। 2/12 में यहां पर लिखो ग्रुपिंग। 2/12 का आंसर 1/6 है, और किस किस का आंसर 1/6 है? 10 इज इक्वल टू में आता जाएगा 10/60, ठीक है। और ये 16/96 और इक्वल्स टू 12/72 और इक्वल्स टू 3/18। दैट मीन्स इन सब का आंसर एक जैसा ही सेम है, इसीलिए हमने इज इक्वल टू में डाला। इसके बाद हम करेंगे 1/5 वाला ये सेकंड पार्ट, तो 3/15 1/5 है। इसके बाद 1/5 मेरा ये वाला है 15/75। इसके बाद मेरा 1/5 है 12/60 और बस, ठीक है। इसके बाद 4/5 वाली ग्रुपिंग होगी 8/50 इज इक्वल टू 16/100 इज इक्वल टू 12/75 और इज इक्वल टू 4/25। तो ये मेरी हो गई ग्रुपिंग। तो यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 6 जो है कंप्लीट होता है। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड आंसर्स टू द फॉलोइंग। इनके आंसर्स निकालो और लिखो और इंडिकेट करो आपने कैसे सॉल्व किया। तो जो सॉल्व किया है वो बताना भी है। तो इसके 4 पार्ट हैं। लेट्स राइट द क्वेश्चन फर्स्ट। तो इसको सॉल्व करने के लिए 4 पार्ट हैं। इनको सॉल्व करने के लिए इक्वल बताना है, इक्वल है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, 5/9 बॉक्स, इक्वल टू की जगह हम बॉक्स लगा देंगे और 4/5 लिख देंगे।
अब हम इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर दोनों साइड आंसर सेम आ गया तो इक्वल है, अगर नहीं आया तो नॉट इक्वल। 5 इंटू 5 बॉक्स और 4 इंटू 9, तो ये हो गया 25, ये हो गया 36, तो ये तो इक्वल ही नहीं है, तो हम लिख देंगे नॉट इक्वल। खत्म। अब यहां पर 9/16 बॉक्स 5/9, ये 9 9 से मल्टीप्लाई होगा और ये 16 5 से मल्टीप्लाई होगा। 9 9 द 81 और 16 और 5 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 80, तो इक्वल तो हुआ ही नहीं, नॉट इक्वल, नॉट इक्वल। ठीक है, इसके बाद सी पार्ट 4/5 बॉक्स 16/20, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 × 20 बॉक्स 16 × 5, 80 और 80, तो इज इक्वल टू यस इक्वल। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट 1/5 बॉक्स 4/30 मल्टीप्लाई करा तो 1 × 30 और इज इक्वल टू 4 × 5, ये हो गया 30 और ये हो गया 20, तो ये भी नॉट इक्वल। तो इस तरह से हमने बता दिया कौन सा फ्रैक्शन इक्वल है और कौन सा फ्रैक्शन इक्वल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 7.4, ईला रीड 25 पेजेस ऑफ अ बुक कंटेनिंग 100 पेजेस, मतलब टोटल पेजेस कितने हैं बुक के अंदर 100 और उसने रीड कितने कर लिए 25, तो पहले तो हम इसका फ्रैक्शन बनाएंगे। ललिता रीड 2/5 ऑफ द सेम बुक, उसने 2/5 मतलब इसी बुक के 100 पेजेस जो बुक थी उसके 2/5, इसमें फ्रैक्शन नहीं दे रखा और इसमें फ्रैक्शन दे रखा है और उसके बाद बताना है किसने कम रीड किया। तो पहले हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे ईला का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, लिखेंगे हम ईला रीड्स 25 पेजेस। ठीक है, और टोटल पेजेस कितने थे, टोटल पेजेस 100, तो इसका फ्रैक्शन बनाएंगे तो आएगा 100/25, इसको कट करेंगे, 25 को मैं डिवाइड कर दूंगी अगर 25 से, तो आ जाएगा मेरा 1/4, तो ये फ्रैक्शन आ गया। और ललिता का फ्रैक्शन ऑलरेडी दे रखा है, ललिता का फ्रैक्शन दे रखा है जो है 2/5। अब इनको कंपेयर करना है। ठीक है, तो कंपेयर करने के लिए हमने क्वेश्चन 2 करा, 4 करा, 5 करा, तो बस अब हम इसको करने वाले हैं सेम मेथड से और इन दोनों को कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। 1 × 5 और 2 × 4 5 और 8, तो किसने ज्यादा रीड करा, ललिता ने, और किसने कम रीड करा, ईला ने। तो ये हो गया 1/4 और 2/5, ये फ्रैक्शन है ललिता का और ये है ईला का। ठीक है, तो लेस किसने रीड करा, हु लेस रेड, क्वेश्चन में था ना हु लेस रेड, तो ईला रीड लेस। यहां पर देखो क्वेश्चन में हु रेड लेस, तो ईला रेड लेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। रफीक एक्सरसाइज 3/6 ऑफ एन आवर, 1 आवर में वो इतना एक्सरसाइज करता है। रोहित ने एक्सरसाइज करा 1 आवर के अंदर 3/4। अब ये सेम इसी की तरह कंपेयर करके बताना है कि किसने ज्यादा लंबे समय तक एक्सरसाइज किया। तो क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। रफीक का क्या था, 1 आवर में, 1 आवर में एक्सरसाइज कितनी करी, रफीक ने करी 3/4।
ठीक है, ऑफ एन आवर। और रोहित ने करी रफीक ने करी थी 3/6 और रोहित ने करी 3/4 FN आवर। ठीक है, इसके बाद कंपेयर करना है, तो हम लिखेंगे कंपेयर 3/6 एंड 3/4। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके बता दूंगी। 3 × 4, 3 × 6, 3 4 द 12, 6 3 द 18। तो किसने ज्यादा करी? रोहित ने। तो ये हो जाएगा 3/6, ये हो जाएगा 3/4 बड़ा है, और ये था रोहित का फ्रैक्शन, ये था रफीक का फ्रैक्शन। तो क्वेश्चन में था हु एक्सरसाइज फॉर अ लॉन्गर टाइम, तो हम लिखेंगे रोहित एक्सरसाइज फॉर लॉन्गर टाइम। यहां पर क्वेश्चन नंबर 9 आपका फिनिश होता है। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 10। एक क्लास ए है जिसमें 25 स्टूडेंट्स हैं और उसमें से 20 पास हो गए, जिसने 20 बच्चों ने 60% या 60 से ज़्यादा लिया। एक क्लास बी है, उसमें 30 स्टूडेंट्स हैं और उसमें से 24 ही पास हुए हैं जिन्होंने 60 या 60 से ज़्यादा मार्क्स लिए। अब ये बताना है किस क्लास में ज़्यादा ग्रेटर नंबर ऑफ फ्रैक्शन थे। तो अगेन इसको फ्रैक्शन में डालकर फिर इसको कंपेयर करेंगे। तो लिखना कैसे है वो देखते हैं। क्लास ए और क्लास बी था, तो हम लिखते हैं क्लास ए क्लास बी। यहां पर टोटल कितने थे स्टूडेंट्स? टोटल स्टूडेंट्स थे 25 और पास हुए 20। क्लास बी में टोटल स्टूडेंट्स कितने थे? 30 और पास हुए 24। ये हमने बना लिया टोटल और पास स्टूडेंट्स का। अब हम इसको क्या करेंगे? फ्रैक्शन बना देंगे। तो यहां पर मैं लिखूंगी फ्रैक्शन कितना बनेगा? टोटल नंबर नीचे आएगा और पास वाले ऊपर आ जाएंगे। यहां पर भी फ्रैक्शन बनाऊंगी तो टोटल नंबर 30 थे और पास ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, अब इसको कट करेंगे। कट का मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे। जब सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो ये तो सीधा 5 से डिवाइड होने वाला है। 20/25 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 5 4 द 20, 5 5 द 25। ये आ गया फ्रैक्शन क्लास ए का। ठीक है, अब फ्रैक्शन क्लास बी का कितना आ जाएगा? 24/30 था, इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 4 द 24 और 6 5 द 30। तो आप क्या देखोगे? अरे दोनों का फ्रैक्शन तो सेम आया, दोनों का फ्रैक्शन जो है वो सेम है। तो हम क्या लिखेंगे? कंपेयरिंग, अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं, अगर मैं कंपेयर करूं, कंपेयर 4/5 एंड 4/5, तो मेरा क्या निकलेगा? 4/5 तो मैम इज इक्वल टू 4/5 है, दोनों कंपेयर हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो इसका मतलब हेंस बोथ क्लास ए एंड क्लास बी, मतलब दोनों क्लास ए और क्लास बी में हैव सेम और इक्वल फ्रैक्शंस, तो इसलिए कंपेयर नहीं हो सकते। ठीक है, यहां पर आपका एक्सरसाइज 7.4 डन होता है बाय योर टीचर Dwender Kaur. If you have any doubt, any problem in any question, then you can message me on my WhatsApp number. Till then, take care.